मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने जा रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि बिना हल किए हुए इक्वेशन का हल किए हुए ये पता लगाना है कि हिसाब बनेगा या नहीं। इस पर अर्थात डी निकालने की बात हम कर रहे हैं। ये कौन बताएगा? तो विवेचक बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। तो आज का जो क्लास मेरा आधारित होगा डिस्क्रिमिनेंट पर। विवेचक क्या काम करते हैं, आप इसके मूलभूत सिद्धांत हम अपने पिछले एपिसोड में बता चुके हैं कि डी क्या चीज़ है। तो आज हम उसका सलूशन बता रहे हैं, व्यवहारिक पक्ष बता रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट का व्यवहारिक पक्ष। तो हम आपको डी के बारे में बता रहे हैं। डी बराबर होता है b² - 4ac, यानी इस पर आधारित हम आज क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण प्रत्येक का विवेचक डी लिखे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है x² + 4x + 3 = 0, d = what? तो आप इसका मतलब पहले आप ये जान लीजिए, ये है इस फॉर्म में x² + चूंकि q होगा तो होगा ही नहीं, x² + bx + c = 0 इसके टर्म में है। तो आप d बराबर जानते हैं, ये आप इसमें a बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, b बराबर 4 है और c बराबर 3 है, ये है। अब इस मान को यहाँ पर आप भर सकते हैं, भरिए। तो 4² - 4 × 3 × 1, 4 चौका 16 - 4 × 12 = 4, अर्थात d > 0। अगर d का वैल्यू निकालना है तो d बराबर 4 मूल्य। अगर d पता लगाना है कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं, तो d > 0, d 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसका हल वास्तविक है। दो मान मिलेंगे, दो भिन्न भिन्न मान मिलेंगे, दो भिन्न भिन्न मान मिलेंगे। कैसे? आप इसको कई रूपों से बना सकते हैं। पहले आप इसको ये गुने तो 3x आता है। अगर आप फैक्टराइज मेथड से देखें तो x² + 3x + x, 3 गुना x बराबर 3x² और 3 जोड़ 1 बराबर 4। तो x + 3 + 1 x + 3, x + 1 और x + 3 बराबर क्या है? आप और लिखना नहीं भूलें, बराबर 0। आइदर x + 1 = 0, x बराबर -1 और x + 3 = 0, x = -3। हल क्या मिला x का? -1 - 3। ये तो आपने सीखा d निकालने का, कैसे हम d निकालेंगे। और d निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि ये इसका x का वैल्यू, हम यहाँ सिर्फ t = भाग, और अगर हम इसी में करते x = what, ये दो क्वेश्चन था। d = what, x = what। x = जब what आ जाएगा तो इसका मतलब हमको x का मान निकालना है, x का हल निकालना है। विधि अलग अलग हो सकता है। अब इसी का हम ये फैक्टराइज मेथड यानी गुणनखंड विधि के द्वारा होगा। ये क्या होगा? गुणनखंड विधि से। अगर इसी को हम डायरेक्ट फार्मूला पर बोलते कि नहीं आप डायरेक्ट फार्मूला पर बताओ बाबू, तो हम इसको निकाल चुके थे। x बराबर -b + -√b²
-4ac बटा 2a, और हम इसको लिख सकते थे -b प्लस माइनस √d बटा 2a। हम d का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि d का हम वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं? d का मान हम निकाल चुके हैं। हम सीधे इसमें d का मान डाल देंगे तो मेरा सरल हो जाएगा हिसाब d निकालने के कारण। इसलिए हम यहाँ b² - 4ac नहीं कर करके हम d लिख रहे हैं। तो अब इसका मान बैठा देते हैं। b बराबर आप निकाल चुके हैं -4 प्लस माइनस d बराबर आप भी निकाल चुके हैं 4 बटा 2 गुना 1। बराबर क्या हो जाएगा? -4 प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2। अब ये 2 मान हुआ, एक हुआ अल्फा बराबर -/2, यानी इसका 2 लघुत्तम निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस 1 बटा 2, ये कट जाएगा तो -2 प्लस -1। अल्फा क्या होगा? -2 प्लस 1 बीटा -2 -1 बराबर -1 -1। यही मान हो गया। ये हम डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग किए। क्या सूत्र का प्रयोग किए। एक हिसाब से हम सारे चीजों को हम लाए हैं कि अगर हम पहले पता लगाते हैं कि हिसाब बनेगा कि नहीं, x निकालते हैं, d निकालते हैं। d निकालने के बाद जब d निकल गया तो ग्रेटर देन 0 हो गया, तो हमको पता, हम पढ़ चुके हैं कि d इज ग्रेटर देन 0, तो ये वास्तविक है। इसके हम 2 रूट निकलेंगे, दोनों भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। इसको 2 विधि से हम बना सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से और एक सूत्र विधि से। गुणनखंड विधि से हम इसके फर्स्ट इसके लास्ट को गुणा करते हैं और गुणा कर इसको ऐसा ब्रेक करते हैं कि गुणा करने पर 3x² और जोड़ने पर 4x। इस आधार पर हम इसको गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने पर भी रिजल्ट आता है इसका 2 मान -1 और -3। अब हम अगर चाहते हैं कि गुणनखंड विधि से लाएं, डायरेक्ट सूत्र से लाएं, तो हम यहाँ चूंकि d निकाल चुके हैं, वैल्यू निकाल चुके हैं, d का मान ही निकाल चुके हैं कि ये 4 आया है, तो हम ये सूत्र का प्रयोग करते हैं। b² - 4ac को हम d लिखते हैं, इसलिए ये d चूंकि हम निकाल चुके हैं तो इसलिए मेरा सरल हो गया और हिसाब हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो एक चीज से मैंने आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर चीज, हर पार्ट इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपको समझ में आए, कहीं झंझट नहीं हो कि ये कैसे कैसे क्या होता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। एक चीज छूट गया है आपको, ये RS अग्रवाल में एक हिसाब आया है जो यहाँ पर था, जिसको भी बताना हम उचित समझेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऐसे 1 नंबर क्वेश्चन के लिए हो सकता है कि ये महत्वपूर्ण हो जाए। अब कहता है विच of the following, या हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये एक RS अग्रवाल में कुछ किताब हिसाब है जो 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपके लिए जानना चाहिए। कुछ नहीं, आप पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं, सिर्फ इसका रिवीजन है। अब ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x के टर्म में है ये इक्वेशन, और इसका यानी चर जो है x है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हैं कि चर पर पावर 2 होना चाहिए, चर पर घात 2 होना चाहिए। पहला
पावर 2 होना चाहिए। दूसरा, अगर यहां पर ये इस फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर ये नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, bx प्लस c, यानी ये टर्म हो जाएगा 0 प्लस bx प्लस c, अर्थात क्या, एक चर का इक्वेशन हो जाएगा, दो चर का इक्वेशन गायब हो गया, यानी खत्म, यानी ये इक्वल टू नॉट 0 भी होना चाहिए। दूसरा, पावर जो है पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए। दूसरा, पावर होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, पूर्ण होना, यानी फ्रैक्शन में होना चाहिए, p बाई क्यू के रूप में ना हो, p बाई क्यू के रूप में ना हो। ना, ये सब पहचान है, ये आप पॉलिनोमियल में भी पढ़े हैं और यहां भी। अगर इस तरह से मिलते हैं तो हम सीधे लिखेंगे ये इक्वेशन में है या नहीं है, यानी टेस्ट। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन ये फर्स्ट इस रूप में है, हाँ लिखेंगे, बस उत्तर एक शब्द है। अगर मान लीजिए इस तरह से रहे, दूसरा 2x² प्लस 5/2x 5/2 इंटू एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0। x पर पावर निगेटिव नहीं है, 5/2 है, भिन्न, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम सरली करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 5x माइनस 2/√3 इक्वल टू 0, इस रूप में है। इसका मतलब ये x² प्लस bx प्लस c के रूप में है, हाँ होगा उत्तर। तीसरा अगर मान लीजिए इस तरह से रहे, x² माइनस 3x माइनस √x प्लस 4 इक्वल टू 0, मेरा उत्तर होगा, या रूट में x है नहीं। इसी तरह अगर ये रहा, क्वेश्चन इस तरह से रहा, x माइनस 6x बराबर 3, आप ध्यान रखिए, कभी भी ऐसे में सिर्फ x बटा में आ गया, यानी x माइनस पर आ गया, तो आपका उत्तर गलत होगा। पहले हिसाब को सरल कीजिए, पहले हिसाब को सरल कीजिए। इसका उत्तर x² माइनस 6x बटा 3 और x² माइनस 6 बराबर 3x और x² माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी इस टर्म में है, क्या है ये, ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में है, अर्थात ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये हिसाब है। तो आप जब तक हिसाब को सोल्व नहीं कीजिए, हिसाब को अंदाज में कभी भी ऐसा काम मत कीजिए। लेकिन अब इसी तरह से एक हिसाब और आते हैं, मान लीजिए x² माइनस 1/x² बराबर 5। अगर आप कहिएगा कि इसी तरह से ये है, तो क्या सर ये है, कभी नहीं है। अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो x² क्या हो जाएगा, x4 माइनस 1 5 और x4 माइनस 4 5x² और x4 माइनस 5x² माइनस 4, ये चतुर्थ घात का एक्सप्रेशन है, ये अथी है, द्विघात नहीं है, 4 है पावर, इसलिए ये द्विघात समीकरण, द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में नहीं है। तो ये पहचान है, आप हिसाब को सोल्व कीजिएगा तब हिसाब बनेगा है या नहीं है। आप ऐसे ही उत्तर लिखना कभी मत भूलिएगा, ठीक है बच्चे। तो आप छोटी छोटी बातों पर भी नजर रखिए हिसाब पर, जिससे कि आपका हिसाब में कहीं कोई परेशानी नहीं हो। चलिए हम बात कर रहे हैं, ये मुझे पहले ही लाना चाहिए था लेकिन हम नहीं ला पाए, छूट गया। दूसरे किताब को जब हम अध्ययन किए
तो इसमें ये दिया हुआ था, हमको लगा कि आपको बताना चाहिए और हमने यह बात बता दिया। चलिए अब पूछता है, अब ये पूछता है जांच करें कि द्विघात, ये क्वेश्चन ये है, हम इस पर आते हैं बी पर। 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डी इज इक्वल टू व्हाट, यानी वास्तविक पता लगाना है, वास्तविक है या नहीं, ये पता लगाना है। तो आप देख रहे हैं a बराबर 7, b बराबर 8 और c बराबर -1। ये टर्म मत लिखेगा कि 1 लिखिएगा, गलत हो जाएगा हिसाब। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b बराबर 8 का स्क्वायर माइनस 4, 1 गुना 7 गुना -1, 88 64 माइनस माइनस प्लस सचो का 28, 8 4 12 का 2 बाकी बचा 1, 6 2 8 1 9, 92। इसलिए d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0। अब इसका मतलब है कि ये हिसाब बनेगा, क्या बनेगा, हिसाब बनेगा आराम से। तो आप लिखिएगा क्या है, वास्तविक है, क्या है, वास्तविक है। उसी प्रकार अगर आप पूछिएगा कि सर इसको तोड़िएगा कैसे, ब्रेक कैसे कीजिएगा, इसका अगर वास्तविक है तो हल कैसे होगा, तो आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 1। नहीं, गलत हो जाएगा। 8x स्क्वायर है, आना यहाँ कितना चाहिए था, 7, आना कितना चाहिए था, 7 और निकल रहा है कितना, 8। ये फैक्टराइज सही नहीं है। ये इस तरह से होता, अगर मान लीजिए हम 7x प्लस 7x करते तब हो जाता, लेकिन ये भी गलत होगा, प्लस 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 आना और प्लस माइनस माइनस, ये नहीं ठीक है। इससे हमको दिक्कत हो रहा है, इससे क्या हमको दिक्कत होगा, हम डायरेक्ट इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज होने में दिक्कत होगा तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र का क्या प्रयोग करेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इसका प्रयोग करेंगे, आराम से निकल जाएगा। माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 7 माइनस 1 बटा 2 गुना 7, 88 64 प्लस माइनस 64 माइनस माइनस प्लस हो चुका 28, 7 दूनी 14 और माइनस 64 प्लस माइनस 8 4 12 के 2 बाकी बचा 1, 6 2 8 1 9। अब क्या करिएगा, अब 92 का आप वर्गमूल निकालिएगा, 2 से लगेगा ये, 4 दूनी 8, 6 दूनी 46 दूनी 92, 3 दूनी 46। अब आप इसको लिख सकते हैं माइनस 64 प्लस माइनस 2 रूट 23 बटा 14 और आप इसको 2 निकाल दीजिए, माइनस 32 प्लस माइनस रूट 23 बटा 14 बटा 7। तो आप इस तरह से रिजल्ट बना सकते हैं। आप इस तरह से 2 मान निकलेगा, ये अल्फा इजकल टू -32 प्लस रूट 23
बटा 7, दूसरा -32 माइनस √23 बटा 7। आप देखें कि हम ये फैक्टराइज होने में दिक्कत हुआ, 8 तो आ रहा था, +7 +x 8 आ रहा था, लेकिन प्लस गुना माइनस यहाँ प्लस आ रहा था और यहाँ क्या आ रहा है, प्लस गुना माइनस हमको 7x² आना चाहिए। यहाँ गुना करते, यहाँ जोड़ रहे हैं तो गुना कर रहे हैं तो +7x² आया गुना में, और यहाँ आ रहा है हमको लाना है माइनस में। तो ये फैक्टर होने में दिक्कत हो रहा था, तो हमको इसमें डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। कहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर फैक्टर का प्रयोग करेंगे? जरा सा भी फैक्टर होने में दिक्कत हो तो सीधे सूत्र का प्रयोग कीजिए। कहाँ उतर जाइए, सूत्र पर प्रयोग करिए और देखते हैं हिसाब, 2-3 हिसाब देख लेंगे, आराम से हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, हो सकता है बोलने में कहीं लिखने में हमसे गलती हो सकती है, लेकिन आप कैलकुलेशन में कभी अपने हिसाब पर गलत नहीं कीजिएगा, सही बनाइएगा, मेरी गलती को सुधार कर लीजिएगा। ऐसा क्यों कि इस समय आप मेरे सामने नहीं हैं। अगर आप सामने होते तो हम गलत जिस समय हम कर रहे हैं उस समय हमको आप जरूर इशारा करते कि सर ये दिक्कत हो रही है, तो हम वहां पर चले जाते अपनी गलतियों के ऊपर। लेकिन मुझे बताने वाले यहाँ कोई नहीं, हम स्वयं अकेले जूझ रहे हैं, तो कहीं हम गलती कर सकते हैं, ऐसा संभावना है। मान चूंकि हम ईश्वर है नहीं, हम मानव हैं, लेकिन आप महत्वपूर्ण है कि आप गलत नहीं करेंगे, आप कैलकुलेशन सही करेंगे। अब कहता है कि ऐसा कीजिए कि द्विघात समीकरण का एक पुनरावृत्ति मूल है कि नहीं। पुनरावृत्ति रिपीटेड वैल्यू मूल है या नहीं। ये क्या चीज, रिपीटेड क्या है? तो रिपीट माने दोनों मूल अल्फा बराबर बीटा होना चाहिए, इसको रिपीटेड करते हैं। यानी d = 0, ये अल्फा बराबर बीटा जिसका -b/2a होता है, कहां पर मिलता है? d 0 पर मिलता है। अगर d 0 हो जाए तो ये रिपीटेड वैल्यू है, एक समान है, इसी को रिपीटेड वैल्यू कहते हैं। जहां अल्फा बराबर बीटा हो वो, और कहां पर मिलता है हमको? d = 0 पर मिलता है, जिसका दोनों मान बराबर होता है। तो आइए हिसाब देखते हैं, हिसाब से स्पष्ट हो जाएगा कि ये है क्या चीज। तो अब कहता है 9x² - 12x + 4 = 0। अब हम b निकालते हैं, d, तो -12 का होल स्क्वायर हम लिखना a = 9, b = -12 और c = 4। अब यहाँ -4 b = 9 गुना 4 बराबर है 144, माइनस है, लेकिन क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, डबल प्लस में होगा, और ये माइनस 4 × 16, 16 44 से 144 प्लस 144 माइनस 144 बराबर 0 आ गया। यानी इसका जो वैल्यू निकलेगा वो बराबर लिख लेगा। अब इसको हम देखते हैं, फटा नोचों का 36x² आना चाहिए। 36 को तोड़ते हैं, 18 दूनी 36, 18, 3 × 9, 3 2 3 दूनी 6, 9 × 36,
3 दूनी 6, 6 चौका 36, यानी 9x² माइनस 6x प्लस 4 = 0। पहले कोशिश करना चाहिए कि गुणनखंड विधि से हम ब्रेक कर लें, तुरंत आ जाएगा। जौन विधि आसान हो, कहीं झंझट नहीं लीजिए मोल, एकदम हिसाब को सरलतम रूप से आप लीजिए। अब किसमें क्या है निकालना है, 3 से कटेगा दोनों, 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 6 माइनस यहाँ 2 निकालते हैं तो 2x, ये माइनस यहाँ निकालें तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हम 2 लिख दिए, और यहाँ हो जाएगा -2 = 0। 3x - 2 3x यहाँ पर हिसाब गलत लिख दिए थे, यहाँ चूंकि माइनस था, ध्यान रखिए छोटा छोटा सा गलती। यहाँ हम 3x कॉमन लिए, यहाँ क्या बचेगा प्लस, नहीं माइनस था। अब 3x - 2 3x, देखिए दोनों मूल्य बराबर बराबर आ गया ना, आइदर 3x - 2 = 0, x बराबर 2/3, और फिर दूसरा भी टर्म है 3x - 2 = 0, तो x बराबर 2/3। दोनों इस टर्म पर देखिएगा कि है कि नहीं। हमने क्या बताया था कि -b/2a के टर्म में आता है, -12 2 गुना 9, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो इस टर्म में आते हैं रिजल्ट, जो कि -b/2a है। यहाँ पर देखिए हम एक माइनस लिए हैं, यहाँ पहले यहाँ माइनस है, इस तरह से होगा, तब हो जाएगा 12/2 गुना 9, इस तरह से। क्योंकि यहाँ ये प्लस में रहता था ना माइनस, यहाँ माइनस है तो ये माइनस, छोटा सा गलती हमारा अंतिम हिसाब में भी एक विघ्न डाल देगा, जो हमारे हिसाब को गलत कर देगा। क्योंकि रिजल्ट आ रहा है 2/3 प्लस पार्ट में, अगर हम एक माइनस में लेते तो क्या हो जाता है रिजल्ट -2/3, अब आ रहा है प्लस पार्ट में 2/3। तो हम थोड़ा छोटा छोटा गलती के ऊपर भी नजर रखेंगे, छोटी सी गलती हमसे ना हो, इस पर भी ध्यान रखना है आपको, जिससे कि हिसाब बनने में आसानी हो जाए। और एक हिसाब लेते हैं जिससे कि स्पष्ट हो जाए आपको, फिर झंझट ही नहीं रहे। अभी चूंकि आप छुट्टी मना रहे हैं, और ऐसे में आपका सबसे बड़ा चीज होगा अभ्यास। चूंकि आपके पास किताब है, किताब खुद एक महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा अगर टीचर की कोई भूमिका में है तो आपका साथी है किताब। फिर उसके शॉर्ट एग्जाम्पल, उसके आपके गाइडलाइन है, सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हो। फिर हम कुछ आपको हेल्प कर रहे हैं, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे से आपका ज्ञान में वृद्धि होगा, कहीं कोई झंझट नहीं है। आप देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, y² - 6y + 6 = 0, d निकालना है, d पुनरावृत्ति है, माने d 0 होना चाहिए। क्या आना चाहिए, d यहाँ रिपीटेड वैल्यू है, d 0 होना चाहिए। अब निकाल के देखते हैं, d बराबर b² - 4ac, a बराबर 1 है गुना b बराबर -6 और c बराबर 6। अब हम देखते हैं इस मान को भर करके, -6 का स्क्वायर -4 गुना 6 गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा 6 × 36 माइनस 6 चौका 24, 6 चौका 24 आ रहा है, 0 हो रहा है 12, ग्रेटर देन d इज ग्रेटर देन 0। आना क्या था, d = 0। आप देख रहे हैं कि हिसाब ये
रिपीटेड नहीं है लेकिन वास्तविक है। रिपीटेड मतलब जीरो नहीं होना है, इसके दो मान मिलने की संभावना है। क्या मान मिलने का मतलब है? 2 है। इसको होना चाहिए कितना था? 0 होना चाहिए था, लेकिन अब देखते हैं इसका अगर तोड़ते हैं तो क्या हो गया? वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 3y प्लस 6 और y इक्वल टू वाई माइनस 3 माइनस 3y माइनस 3, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, आइदर दोनों y बराबर 3। इसका मतलब इसको भी 0 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ हिसाब तो इसको एक रिजल्ट आ रहे हैं y इक्वल टू 0। कहीं ऐसा नहीं कि हम लोग गलती कर दिए हैं, लेकिन गलत तो नहीं हुआ है। बी स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, रिजल्ट तो यही आ रहे हैं बाबू। चेक कीजिएगा आपको, हम भी चेक करेंगे कैसा इसको आना चाहिए था। 0 नहीं आकर के ये रिपीटेड, लेकिन मूल्य रिपीटेड वैल्यू 1 निकल रहा है। ये क्या निकल रहा है? वैल्यू 1 निकल रहा है। दोनों मान 3 आ रहे हैं, दोनों मान 3 आ रहे हैं। नहीं, रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड नहीं है, नहीं ये सही है मेरा, रिपीटेड नहीं आएगा उत्तर, लेकिन रिजल्ट संजोग है 1 आ रहा है। अब आइए देखते हैं वास्तविक तो है ही, 0 ग्रेटर देन 0 है। तो अब देखते हैं इस बात को। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? d बराबर माइनस बी 4ac 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 9 गुना 6 16 माह 9 का 24 9 चौका 36 के 6 बचे हैं 9 दूनी 18 18 3 21। इसका मतलब ये माइनस में है, कितना है? 200। तो b लेस देन 0 अवास्तविक, यानी रिपीटेड नहीं, रिपीटेड वैल्यू वास्तविक। इसका हल होगा ही नहीं, इसका हल होगा ही नहीं। रिपीटेड और नॉन रिपीटेड की बात ही झंझट से ही ये दूर हो जाता है। तो अब आप और एक हिसाब से और स्पष्ट करते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से आएगा 16y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 25 इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिएगा? फिर वही d बराबर निकालिएगा, d का मान 0 आना चाहिए, बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर है, a के जगह पर शुरू में लिखना नहीं भूलिए, बैठाने में आराम होगा। b बराबर 40 माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर है 16 और b के जगह पर है, c के जगह पर है 25। 4 चौका 16 पर 2 0, 25 चौका 100, 100 गुना 16 16, 0 माइनस 0 बराबर 0। 0 हो गया, 1600 में 1600 घट गया प्लस में, तो 0 बचेगा। बिल्कुल सही, यानी d इक्वल टू 0, वैल्यू 1 निकलेगा। क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। अब इसको अगर हम इसको कहेंगे कि x का वैल्यू निकालो बाबू, आराम से निकल जाएगा। क्या निकलेगा? आराम से। कैसे निकलेगा?
आपने भी देखा डी का मान कितना निकाला थे 0। हम x माइनस बी प्लस माइनस रूट डी इजकल टू 2a। डायरेक्ट सूत्र से माइनस बी माइनस 40 प्लस माइनस डी का मान 0 निकाले थे बटा 2 गुना ए बराबर 16, ए बराबर 16 माइनस माइनस प्लस 40 16 दूनी 32, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 5/4, 5/4 दोनों वैल्यू क्या निकलेगा 5/4 निकलेगा। तो हम इसको आसान से हिसाब बना सकते हैं। आप हिसाब आराम से बनाएंगे। मान लीजिए अब एक हिसाब इस तरह से आए, इस तरह से आया वाई स्क्वायर माइनस 2/3y प्लस 1/9 इजकल टू 0। इसको पता लगाना है कि वास्तविक है कि नहीं। हिसाब d इजकल टू व्हाट, d इजकल टू व्हाट, इस तरह से आए तब क्या कीजिएगा, आप ध्यान दिए होंगे कि ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस टर्म में है। यहाँ कहीं ये हर नहीं है, हर में हर एक में है लेकिन हर यहाँ नहीं है और एक के सिवा नहीं है। लेकिन यहाँ हम पहले इसको इस रूप में लाएंगे। क्या लाएंगे, इसका पूरे का हम एलसीएम क्या होगा, यहाँ 1 यहाँ 9 है, 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा। तो अब हम इसमें 9 गुना 1 9y², 3 दूनी 6y प्लस 1 इजकल टू 0। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये इससे यानी 9y² माइनस 6y प्लस 1 इजकल टू 0 इस टर्म में। अब ये आ गया ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 इस टर्म में आ गया। कन्वर्ट पहले इस हिसाब को हमको इस रूप में लाना है। अब ये आ गया। अब इसका हम d का मान निकालें यहाँ से। तो d इजकल टू हम जानते हैं b² माइनस 4ac, जहाँ b बराबर a बराबर 9, b बराबर माइनस 6, c बराबर 1। तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 गुना माइनस 6 का स्क्वायर 9 और गुना 1 बराबर 6 चक 36, 9 चौका 36 बराबर 0। यानी d बराबर 0 यानी अल्फा बराबर बीटा निकलेगा, अल्फा बराबर बीटा मान निकलेगा। तो आराम से निकाल सकते हैं आप। फिर -3 कीजिएगा, कैसे निकलेगा, फैक्टराइज कर दीजिए। 3 3 9 अपने आप बटा 3 3 14, 9y² माइनस 3y प्लस 1। अगर यहाँ d निकला तो कोई झंझट नहीं। अगर x इक्वल टू व्हाट, ये 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकेंड क्वेश्चन, तब इसको हमको लाना है, फैक्टराइज करना। अगर ये खाली d तक सीमित है तो मेरा कहानी समाप्त। मेरा रिजल्ट हो गया कि d इक्वल टू ग्रेटर देन d इक्वल टू 0। मेरा उत्तर हो गया, हम अब बंद कर देंगे कलम। लेकिन अगर x इक्वल टू व्हाट अगर पूछ दिया तब हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी y इक्वल टू व्हाट। यहाँ y टर्म है तो y इक्वल टू व्हाट पूछेगा, तब हमको ये प्राप्त प्रक्रिया करना पड़ेगा। 3y कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3y माइनस 1 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, 3y माइनस 1 और 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 और
3y-1 इक्वल टू 0, इसलिए y इक्वल टू 1/3, ये भी वही होगा 1/3। इसका रिजल्ट कैसा आता है? जब d इक्वल टू 0 तो आता है -b/2a। देखिए -6 2a गुना 9 माइनस +6 2 गुना 9 3 दूनी 6 3 तिया 9 1/3 आ गया। ऐसे भी आप कर सकते थे मजे में, 6 दूनी 18 6 18 1/3। तो आप जिधर भी देखना चाहिए आप आराम से हिसाब को घुमा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक के हमने डी निकालने की कोशिश किया, इस पर कुछ अच्छे हिसाब बोर्ड मॉडल का भी हम लाने का प्रयास करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें हम सारे आपको हिसाब का मेथड, आपको लास्ट मेथड दे देंगे।